इंडियन पैसा है उसका जादू इस वक्त सर चढ़ कर बोल रहा है। तीसरे दिन में दाखिल हो चुके हैं मुज़ाकरात, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो उनकी जो एक जिद है या खास तौर से कंफ्यूजन है वो बरकरार है। जब टेबल पे ये आमने सामने बैठे हुए होते हैं, पाकिस्तान के सारे तहफ़्फ़ुज़ात मांगते हैं, फिर एक नुमाइंदा उठता है, बाहर जाता है, फ़ोन करता है, वो कंधार फ़ोन करता है, काबुल में बैठी अपनी लीडरशिप से बात करता है, वापस आता है तो पाकिस्तानी वक्त को चक्कर में डालना शुरू कर देते हैं। अफ़गान तालिबान को क्या चीज़ तस्लीम करनी है, उनके नुमाइंदों को क्या चीज़ तस्लीम नहीं करनी, ये इनको पीछे बैठा कोई और शख्स बता रहा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसार। इस वक्त जो तुर्किया के शहर इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात हो रहे हैं, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्यों ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो जाएंगे और हासिल कुछ नहीं होगा। अभी की सूरत हाल एग्जैक्टली वैसी ही है। तीसरा दौर मुज़ाकरात का वो भी बेनतीजा ख़त्म हो चुका है और अफ़गान तालिबान बिल्कुल पाकिस्तान की मोहब्बत और जो वफादारी रही है उसका भी पास नहीं कर रहे हैं। लगता ऐसे है कि वो अच्छे बुरे की तमीज़ भी भूल चुके हैं और जो इंडियन पैसा है उसका जादू इस वक्त सर चढ़ कर बोल रहा है। और अगर इन मुज़ाकरात की कहानी आप देखें तो पहले 8 घंटे बातचीत चलती है, फिर 18 घंटे पे मुज़ाकरात होते हैं और अब तीसरे दौर का जो आगाज़ होना है, तीसरे दिन में दाखिल हो चुके हैं मुज़ाकरात, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो उनकी जो एक ज़िद है या ख़ास तौर से कंफ्यूजन है वो बरकरार है। अब हो क्या रहा है मुज़ाकरात के इन दौर में कि जितने भी पाकिस्तानी मुतालबात हैं, पाकिस्तानी कंसर्न्स हैं, रिजर्वेशंस हैं जो पाकिस्तान का वफ्द उनके सामने रख रहा है, जितने अफ़गान तालिबान के जो वहाँ पर नुमाइंदे मौजूद हैं वो उन तमाम बातों से एग्री करते हैं। पाकिस्तान के जितने एतराज़ात हैं उनको मानते हैं, उनको दुरुस्त तस्लीम करते हैं और फिर कभी कहते हैं कि जनाब ये जो टेररिस्ट हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं, इनको हम दूर ले जाके पाकिस्तान की सरहद से दूर कहीं आबाद कर देते हैं। फिर कहते हैं कि अच्छा इनसे कोई डायरेक्ट बात हम करेंगे, फिर कहते हैं कि नहीं, के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, फिर कहते हैं कि नहीं, कोई हम रिटन मुआहदा नहीं करेंगे। सो इनको आखिर खुद भी नहीं पता, ऐसा लग रहा है इस वक्त कि ये आखिर करना क्या चाहते हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग जो आपको चीज़ मैं बताती हूँ, जब टेबल पे ये आमने सामने बैठे हुए होते हैं, पाकिस्तान के सारे तहफ़्फ़ुज़ात मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि जी पाकिस्तान जो जो कह रहा है ठीक कह रहा है। अच्छा, फिर एक नुमाइंदा उठता है, बाहर जाता है, फ़ोन करता है, वो कंधार फ़ोन करता है, काबुल में बैठी अपनी लीडरशिप से बात करता है, वापस आता है तो पाकिस्तानी वफ्द को चक्कर में डालना शुरू कर देते हैं, उनको चकराना शुरू कर देते हैं। कभी आएँ बाएँ शाएँ होती है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। सो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि इस वक्त उनको खुद भी नहीं पता कि उन्होंने करना क्या है, एंड सेकेंडली पाकिस्तान के एतराज़ात को दुरुस्त तस्लीम करते हुए बाहर जाकर जब फ़ोन पे ये कोई डिक्टेशन लेके आते हैं तो उससे आपको ये जाहिर होता है कि इनके पीछे कोई और है, इनकी डोरियां कोई और हिला रहा है और कोई और है जो इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। और अफ़गान तालिबान को क्या चीज़ तस्लीम करनी है, उनके नुमाइंदों को क्या चीज़ तस्लीम नहीं करनी, ये इनको पीछे बैठा कोई और शख्स बता रहा है। पाकिस्तान बखूबी इन हालात से आगाह है और इसीलिए पाकिस्तान को नज़र आ रहा है कि इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, जो सालिसी का किरदार जिन ममालिक ने अदा किया है, जो पहला दौर हमें कतर में नज़र आया और फिर तुर्की के अंदर नज़र आया, वो ममालिक भी इस वक्त परेशान हैं क्योंकि उनको भी ये अंदाज़ा है कि जो पाकिस्तान के मुतालबात हैं वो जायज़ हैं और बिल्कुल माकूल हैं और अफ़गान तालिबान क्यों इतना ज़्यादा बहानेबाजी कर रहे हैं ये उनकी समझ में भी नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान बखूबी जानता है कि क्यों इस किस्म की आपको एक्सक्यूज़ेस नज़र आ रही हैं। हकीकत यह है कि वो इन दहशतगर्द अनासिर के ख़िलाफ़ कार्रवाई सिरे से करना ही नहीं चाहते। कंप्लीटली इंडिया के हाथों में इस वक्त वो खेल रहे हैं। अच्छा, अब ये जो मुज़ाकरात हैं, ज़रा इस पे भी देखें कि पाकिस्तान कह क्या रहा है। अब सालिस के तौर पे तुर्की, कतर शामिल हैं। पाकिस्तान ने कहा कि एक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म होना चाहिए जिसमें तुर्की और जो कतर हैं, जो सालिस ममालिक हैं, वो भी शामिल होंगे। अब इस मैकेनिज़्म के तहत अगर इन दोनों ममालिक में से किसी एक मुल्क पे हमला होता है तो जिस मुल्क पे हमला हुआ है वो शवाहिद पेश करेगा, इस मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म के आगे रखे जाएंगे वो एविडेंसेस, और अगर ये साबित हो गया कि वाकई यहाँ से हमला हुआ है तो फिर जिस मुल्क पे हमला हुआ है वो रिटेलिएशन का हक रखता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का हक रखता है। और अफ़गान तालिबान इस मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म में, जिससे अगर आप
कसूरवार नहीं हैं, अगर आप इन्वॉल्व नहीं हैं तो आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अफ़गान तालिबान इस डॉक्यूमेंट पे भी दस्तखत करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि हाँ जी हमारी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, और अगर हमने ये साबित कर दिया, यानी पाकिस्तान ने साबित कर दिया, तो फिर हम क्या करेंगे, पाकिस्तान की तरफ से ऑब्वियसली रिटेलिएट किया जाएगा, और ये कैसे वो बर्दाश्त कर सकते हैं। सो इस वक्त जो सूरत हाल है मुज़ाकरात को लेके, वो किसी भी सूरत आपको कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखा रही, कोई होप नहीं दिखा रही है जिससे आप ये कह सकें कि बातचीत आगे बढ़ेगी। और मैंने तो कल भी ये वीडियो में कहा था कि मुझे नहीं लगता कि अफ़गान तालिबान इसमें बिल्कुल संजीदा हैं, और वो चाहते ही नहीं हैं कि उन दहशतगर्द अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। और हमारे वज़ीर दिफ़ा भी साफ अल्फाज में कह चुके हैं कि अगर अफ़गान तालिबान ने मुज़ाकरात से कोई नतीजा हासिल ना किया, वो अग्री नहीं करते हैं उन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने की जो कि उनके मुल्क में इस वक्त बस रहे हैं, तो फिर खुली जंग होगी। और ये ऐसी जंग है कि जिसमें फिर पूरा खित्ता इसकी लपेट में आएगा। और ये काबुल की तरफ से, उनकी लीडरशिप की तरफ से इस वक्त खुद हालात को बहुत ज़्यादा कशीदगी की तरफ लेकर जाया जा रहा है। इस वक्त जो इंडिया चाहता है, जो ख्वाहिश दिली की है कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हों और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल होती रहे, अनफॉर्चुनेटली तालिबान इस वक्त उन्हीं के हाथों में खेल रहे हैं और उन्हीं की ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी कर रहे हैं। अब अगर ये मुज़ाकराती अमल आगे नहीं बढ़ता है, जो कि इस वक्त नहीं बढ़ रहा है, इसमें एक तातुल, एक डेडलॉक आ चुका है, तो क्या होगा? अफ़गानिस्तान के अपने मसाइल में इजाफा होगा, ट्रांजिट ट्रेड उनकी बंद है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद वो बंद ही रहे, बॉर्डर्स बंद हुए में हैं उनके, हाँ महंगाई बढ़ेगी, उनकी आवाम जो है वो परेशानी में मुब्तला होंगे, और उसके बाद क्या होगा? इस हुकूमत को वो कोसेंगे, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बगावत हो सकती है, इस हुकूमत के जो अपने अंदर बैठे लोग हैं जो कि अग्री नहीं करते इस पॉलिसी से, वो आवाज़ ज़्यादा उठाएंगे, अपनी सरहदी कशीदगी में इजाफा होगा। और अगर सरहदी कशीदगी में इजाफा होता है तो फिर आपको पता है कि क्या होगा। पाकिस्तान ने ऑलरेडी बॉर्डर पे जो उनकी सिक्योरिटी है उसको हाई अलर्ट किया है। अब ये जो कोशिश है पूरे खित्ते को एक जंग में घसीटने की, ये ख्वाहिश भारत की, अनफॉर्चुनेटली उस ख्वाहिश का हिस्सा इस वक्त आपको अफ़गानिस्तान बनता हुआ नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान ने बहुत वाज़े कर दिया है, जो सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं इस वक्त वो ममालिक, ख़ास तौर से अभी इस्तांबुल के अंदर भी ये बता दिया है कि अगर अब पाकिस्तान पे हमला किया गया अफ़गानिस्तान की तरफ से, या पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश हुई, बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश हुई गैर कानूनी तौर पे, तो फिर पाकिस्तान बदला लेगा, पाकिस्तान मुकम्मल कार्रवाई करेगा। और ये वो कार्रवाई है जो कि जायज़ भी है, जिसका पाकिस्तान हक़ भी रखता है, क्योंकि हम अपना दिफा कर रहे होंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। इस पर कोई अपडेट मज़ीद हुई तो आपके साथ शेयर करेंगे। कीप वॉचिंग अपना वतन टीवी। You are watching Apna Watan.